सुमन तुझे परसों के लिए न्योता देने आई है। न्योता? तब तो डबल सफाई। कोई खास बात? हाँ भाई, 3 साल पहले मैंने गलती की थी, उस गलती की सालगिरह मनाना चाहती है। ओह, तेरी शादी की सालगिरह है? ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 की कालजयी फिल्म आनंद के इस जोड़ी डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी और सुमन के किरदार को निभाया था। कभी मराठी फिल्मों की सबसे लोकप्रिय जोड़ी में शुमार अभिनेता रमेश देव और उनकी अभिनेत्री पत्नी सीमा देव ने। जी हाँ, रमेश देव मिलनसार खास तरह की मूंछों और मुस्कान वाले बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अभिनेता, जिन्होंने अपने 68 वर्षों के लंबे और शानदार अभिनय कैरियर में मराठी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक सकारात्मक और नकारात्मक हर तरह की भूमिकाओं में अपनी दमदार अदाकारी से रूबरू कराने के साथ साथ टेलीविजन शोज, थिएटर और विज्ञापनों की दुनिया में अतुलनीय योगदान देकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। 30 जनवरी 1929 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्म हुआ था रमेश देव का एक राजपूत परिवार में। इनके पुरखे मूलतः राजस्थान के जोधपुर से थे। दादा और परदादा दोनों जोधपुर महल के निर्माण के दौरान मुख्य अभियंता थे। कालांतर में छत्रपति शाहू जी महाराज ने इन्हें कोल्हापुर शहर बसाने हेतु बुलाया और वे यहीं के बसकर रह गए। पिता इनके कानूनी सलाहकार और न्यायाधीश थे। कहते हैं बचपन में ही रमेश देव अपने पिता संग पृथ्वीराज कपूर की एक फिल्म की शूटिंग देखने गए थे। संयोगवश एक बाल कलाकार के अनुपस्थित हो जाने के कारण बालक रमेश ने उसकी जगह एक छोटा सा रोल निभाया था। कॉलेज के दिनों में ये अक्सर एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में शूटिंग में हिस्सा लिया करते थे। हालांकि इनके पिता इन्हें वकील बनाना चाहते थे, तो दादाजी की ख्वाहिश थी कि वे पुलिस या मिलिट्री में जाएं। इनके बड़े भाई पुणे में सेना में मेजर थे। पुलिस सेवा में चयनित होने के बाद रमेश पुणे गए थे, जहां घोड़ों के रेस के दौरान प्रसिद्ध फिल्मकार राजा परांजपे ने रमेश के हाथों दांव लगाया और 21,000 रुपये जीते। फिर क्या था, रमेश देव ने 1956 की राजा परांजपे की मराठी फिल्म आंधला मांगतो एक डोला में खलनायक के रूप में डेब्यू किया। फिल्म हिट रही और रमेश देव के काम को सराहा गया। फिर तो कई मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया और देखते देखते इनका करियर चल निकला। इनकी पत्नी सीमा देव भी एक जानी मानी अभिनेत्री थी। मूल नाम था नलिनी सर्राफ। दोनों की मुलाकात 1962 के फिल्म में वर दक्षिणा के सेट पर हुई। दोनों में प्यार हुआ और प्रणय सूत्र में बंध गए। हिंदी फिल्मों से जुड़ाव की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार अपनी टीम के साथ रमेश देव के रत्नागिरी से लौटने के दौरान एक चाय वाले ने जब ये एहसास दिला दिया कि दिलीप कुमार, राज कपूर और बैजंती माला जैसों के सामने मराठी फिल्मों के हीरो की कोई अहमियत नहीं, तभी उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का फैसला किया। बॉलीवुड में दस्तक दी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की 1962 की फिल्म आरती से, जिसमें नायक के भाई की भूमिका निभाई। तुम दोनों के कपड़े जाओ अभी पहन के दिखाओ। इसी तरह 10 लाख। लो, किशोर के लिए घड़ी लाया हूँ। मेरे लिए घड़ी? लेकिन इंजीनियरिंग का इम्तिहान है, एक एक पल कीमती होगा। घड़ी बताती रहेगी कितना वक्त बीत गया, कितना बाकी है। सरस्वती चंद। मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के लिए तुम अपनी माताजी के पास चली जाओ, अच्छा रहेगा। तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं रहती। 3 बहुरानियां। भगवान, अगर तुमने अपना चश्मा उतार दिया तो राम समझकर किसी शाम के पीछे चली जाओगी। हाँ, जैसे फिल्मों में ये नजर आए। 70 का दशक खास रहा, जब जीवन मृत्यु। इसका मतलब ये है कि आपको सिक्योरिटी में मेरा बंगला चाहिए। मुझे मंजूर है साहब। खिलौना। बर्बादी नहीं, बर्बादी है। जाओ दुकान खोलो, जाओ ना। आनंद। तेरे पास वो जाती तो तू क्या कहता मुझे मालूम है। वही जो सेठ चंद्रनाथ से कहकर तुम्हें उसे नाराज कर दिया। 2 घंटे सुबह वॉक कीजिएगा, 2 घंटे शाम को खेलने जाइए, और फिर 15 दिन के बाद न तेरी जरूरत पड़ती न मेरी। मेरे अपने। बुआ जी, आपको अपने साथ शहर ले चलो। जब मालूम हुआ बरसों से आप इसी तरह अकेले गांव में रह रही हैं, सच मानिए बहुत दुख हुआ। लता तो घबरा ही गई। मेरा मतलब है आपकी बहू कहने लगी हमारे होते हुए आप इस तरह से गांव में पड़ी रहे, क्या अच्छा लगता है? लाखों में एक। पूछो न कैसी मैंने भी
कैसी मैंने बीवी पाई, मर गया मैं तो भूखा प्यासा, मर गया मैं तो भूखा प्यासा। आप वो खाए दूध मलाई। जिंदगी जिंदगी। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, पहले ये जान लो फिर अपना वोट दो। जोरू का गुलाम। नहीं परसों जाना, जब आप कहेंगे चला जाऊंगा मामा जी। अरे तू जगह है रमेश। जी मामा जी। अरे बात को समझता नहीं, अब भी जाओ। अच्छा मामा जी, जाता हूँ। रामपुर का लक्ष्मण। सौगंध खा के मैं कहता हूँ सेठ जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। गांव से मैं यहाँ आया हूँ अपनी मेहनत की रोटी कमाने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं। सेठ जी, मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दीजिए। उस कुंदन के बच्चे को मैं पकड़ता हूँ और आपके सारे पैसे वापस करवाता हूँ उससे। कोशिश। यू। अब तक आप लोग पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, अब इशारों में बोल सकते हो। बंशी बिरजू। किस्मत भी क्या खेल खेलती है, मैं भी यही तय करके आया था। आज से बंसी तुम्हारे कोठे पे नहीं नाचेगी। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता था। चल चंद्रकांत, जहाँ तेरी किस्मत ले चले। जैसे को तैसा। अबे वो लाट साहब के बच्चे, वो बैग तेरा बाप उठाएगा। बात तो बाप तक की पहुँचते जी क्या? प्रेमनगर। इन्हें तो मेरी कीमत उस वक्त मालूम पड़ेगी जिस वक्त लाखों रुपए का मेरा जैकपॉट निकलेगा। पूरा कागज। आई एम वेरी सॉरी बिटिया, उस वक्त मैं कनाडा में डैम बिजी था बिकॉज ऑफ बिजनेस, और उसके बाद नीतू को मिलने के लिए स्ट्रेट में मुझे अमेरिका जाना पड़ा। ओह यू नो वाउचेस। जमीर। एक के बीच आओ सरकार, मत करो विचार, पकड़ लो हथियार, अरे हम मर्दों का खेल है। अखीरा। क्या करे बॉस, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कमबख्त है कौन, कहाँ रहता है, कहाँ से शैतान की तरह हमारे सर पे सवार हो जाता है। ड्रीम गर्ल। आप चिंता न कीजिए, शायद आपको मालूम नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अमेरिका में इसके पैर का इलाज हो सकता है, ये फिर से चल फिर सकेगा। जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया। 1987 में मिस्टर इंडिया में पुलिस इंस्पेक्टर की उनकी भूमिका की जहां आज भी प्रशंसा होती है। आखिरी बार 2013 की फिल्म जॉली LLB में कौल बाबू के किरदार को निभाया। अभिनय के अलावे कोई 8 मराठी फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिनमें चोर चोर, जीवा सखा, नानी साने गुरुजी, चल गम्मत करू जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने कोई 285 हिंदी, 190 मराठी फिल्मों के साथ साथ 30 मराठी नाटकों में काम किया। इसके अलावे कई टीवी धारावाहिक और 250 से अधिक एड फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। 2013 में उन्हें 11वें पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्मों में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इनके 2 बेटे अजिंक्य देव और अभिनव देव भी फिल्मों से जुड़े रहे। रमेश देव में काम एक जुनून की तरह था और इसके लिए उन्होंने खुद को चुस्त दुरुस्त रखा। जीवन उनके लिए एक लंबा शो था जो 2 फरवरी 2022 की रात 8:30 बजे पर्दा गिरने तक चला, जब दिल का दौरा पड़ने के कारण बम्बई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हमेशा के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली।